Hi guys, my name is Sri Krishna Singh Tomar, founder of A Money Financial, over 10 year experience in stock market and financial services। आज इस वीडियो ट्रेनिंग में हम मोतीलाल ओसवाल के दोनों मोबाइल ऐप एमओ इन्वेस्टर एंड एमओ ट्रेडर का स्टेप बाय स्टेप डेमो समझेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप इस मोबाइल ऐप का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय सेल, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कैसे फंड ट्रांसफर करते हैं, कौन से इन एप्स के अंदर स्किनर्स हैं जिनका यूज करके आपकी ट्रेडिंग समझ को और अच्छा कर सकते हैं और ट्रेडिंग डिसीजन में उनका फायदा ले सकते हैं। कौन से टूल्स हैं, कौन से न्यूज हैं, कौन से स्किनर्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम स्टार्ट करेंगे डेमो वीडियो। फ्रेंड्स, डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब अपने आप को ही दें कि आपने सुना है कि स्टॉक मार्केट में 90 to 95% रिटेल इन्वेस्टर लॉस फेस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों 90 to 95% या ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर लॉस बुक करते हैं? क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है? फ्रेंड्स, मैं लास्ट 10 ईयर से स्टॉक मार्केट में हूं, क्लाइंट एक्विजिशन एंड क्लाइंट सर्विसिंग डिपार्टमेंट में हूं और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से अनुभव किया है कि परसेंटेज चाहे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लॉस फेस करते हैं। ऐसा होता क्यों है? एक सिंपल सा रीजन है ये ऐसा होने के पीछे। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में एंटर करते हैं वो या तो किसी अपने फ्रेंड्स को देख के जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको देख के मार्केट में एंटर करते हैं, या न्यूज सुन के कि मार्केट अभी ऊपर है, अभी ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, जस्ट डीमेट अकाउंट खोलते हैं और उनको जो भी टिप्स मिल जाता है वो स्टॉक बाय करते हैं। उनको अपनी रिस्क कैपेसिटी का पता नहीं होता, किस तरीके से उनको मार्जिन मैनेज करना है उसका पता नहीं होता, कितना वो उनको रिस्क लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे स्टॉक को रीड करते हैं बाय करने से पहले। जब हम कोई भी अपने लिए प्रोडक्ट बाय करते हैं या गैजेट बाय करते हैं, जैसे मोबाइल बाय करते हैं, तो उसके बारे में हम पहले रीड करते हैं, उसके रिव्यू देखते हैं। लेकिन जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने किसी के कहने पे या फिर मार्केट बढ़ने के मोटिवेशन से डीमेट अकाउंट ओपन कराया, कोई भी टिप्स लेके सीधा उस शेयर को जाने बिना उसको बाय कर लिया। दोस्तों, जब हम किसी मोबाइल को बाय करते हैं, 5-10 हजार रुपए या 5 हजार की चीज बाय करते हैं, तो उसके रिव्यू पढ़ते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। लेकिन जहां हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां हम रिसर्च नहीं करते। तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर नहीं, ज्यादातर ऐसे इन्वेस्टर मार्केट में लॉस करते हैं जो मार्केट की समझ नहीं रखते। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसा नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह बिहेव करेंगे या स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह बिहेव करेंगे। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को मार्केट में एंटर होने से पहले क्या क्या चीजें पता होना चाहिए वो हम थोड़ा क्विकली समझते हैं। सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट का, करेंसी मार्केट का, कमोडिटी मार्केट का। ये क्या होता है? स्टडी होती है जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस। क्या आप जानते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, प्लेज परसेंटेज क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, पीई रेशो क्या होता है, इसका कंपनी के सिलेक्शन में क्या योगदान रहता है, या कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो चार्टिंग, जो अलग अलग तरीके की चार्टिंग होती है वो क्या होती है, वो उनसे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे क्या मदद लेनी चाहिए। चार्टिंग पैटर्न बहुत सारे होते हैं, वो क्या होते हैं। आरएसआई आपने सुना होगा, अगर आपने टेक्निकल किसी एक्सपर्ट को सुना है, आरएसआई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। क्या आपको ये सारी बेसिक चीजें पता है? अगर पता है तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। अगर पता नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका अकाउंट हमारे साथ हमारे ब्रांच में है या नहीं है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम संडे टू संडे या सैटरडे संडे कुछ लाइव वेबिनार्स करते हैं जिसमें ये एक एक टॉपिक का लाइव वेबिनार रखते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम अवेलेबल कराते हैं। तो अगर वो हमारे वेबिनार आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट आप अपने मोबाइल नंबर से अपना नाम और सिटी लिख के, जो स्क्रीन पे नीचे आपको मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं 9981388555 एंड 97700635, इन पे अपना नाम और सिटी लिख के टैक्स कर दो और आप व्हाट्सएप स्टॉक एनालिसिस कर। आइए अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम एमओ इन्वेस्टर ऐप का डेमो देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं एमओ इन्वेस्टर ऐप के डेमो से। मैंने एमओ इन्वेस्टर ऐप को लॉगिन किया हुआ है। होम पेज पे आपको यहाँ पे मार्केट के इंडेक्सेस दिखाई देंगे, जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी, डॉलर, गोल्ड और कुछ फॉरेन मार्केट के इंडेक्सेस और बैंक निफ्टी, निफ्टी एफएमसीजी, फार्मा इंडेक्स, ये टॉप पे होम स्क्रीन पे शो होते हैं। उसके बाद नीचे देखोगे तो टॉप गेनर्स, जो उस पर्टिकुलर डे के टॉप गेनर स्टॉक कौन से हैं वो शो होंगे। टॉप लूजर उस डे के कौन से हैं वो यहाँ शो होंगे। एक्टिव बाय वॉल्यूम वो ये शो हो रहे हैं। एक्टिव बाय वैल्यू वो यहाँ शो होंगे। इसके नीचे देखोगे तो मार्केट कमेंट्री है। यहाँ पे जो भी लाइव मार्केट में न्यूज या मार्केट को इफेक्ट करने वाली न्यूज होती है, जिनका इफेक्ट मार्केट पे हो सकता है, वो सारी न्यूज यहाँ अपडेट होती हैं। तो आप इसको भी वॉच करके जो मार्केट की न्यूज है उनको देख सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो ये आपका पोर्टफोलियो रिव्यू दिया गया है। इसमें जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें क्या लॉस गेन क्या है वो सारी चीज आपको यहाँ शो हो जाएगी। इसके नीचे EDIS प्लेज मार्जिन, जिसका अभी जब से ये नॉन पीओए अकाउंट ओपन हुआ है तब से इसका काफी यूज होने लग गया है, या फिर जब ये न्यू मार्जिन रूल आए हैं। पहले आपकी होल्डिंग पे जो लिमिट होता था वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता था, लेकिन अभी सेबी की न्यू मार्जिन गाइडलाइन के हिसाब से आपको आपकी होल्डिंग के अगेंस्ट लिमिट लेने के लिए आपकी होल्डिंग को प्लेस करना होता है। तो EDIS या प्लेस मार्जिन, ये जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है यहाँ, ये मैं आपको कर्सर से दिखाऊं, यहाँ से जाके आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एमओ रिसर्च टीम की तरफ से जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं वो यहाँ अपडेट होती हैं। जैसे डी मार्ट यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है, बाय करने का रिकमेंडेशन है। इसके अलावा FNO के क्या रिकमेंडेशन हैं वो यहाँ शो होंगे। करेंसी और कमोडिटी, यहाँ जो भी देखना है, जैसे इक्विटी में आपको देखना है तो यहाँ टोटल 52 ओपन कॉल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो एमओ ने सजेस्ट किया है बाय करने के लिए। उनमें आप देख सकते हैं जो क्या टारगेट है, यहाँ से रिसर्च भी अपडेट होता है। इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड सेक्शन है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड अगर आप सीधा ऐप से बाय करना चाहते हो तो वेरियस EMCs के म्यूचुअल फंड भी यहाँ से बाय किए जा सकते हैं। स्टॉक SIP होम पेज पे ही यहाँ पे इसका प्लगइन दिया हुआ है, यहाँ से भी म्यूचुअल फंड SIP, स्टॉक SIP कर सकते हैं। नीचे कुछ मार्केट नॉलेज को इनहेंस करने के लिए डेमो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जो जिनका भी प्लगइन दिया गया है, आप इनको भी यहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो ये होम स्क्रीन है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो आपका अकाउंट एक बैंक से लिंक होता है, तो वो बैंक अकाउंट से आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना होता है। तो वो ये जो फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप फंड ट्रांसफर करके आपके बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ला सकते हैं। इसके अलावा ये वॉच लिस्ट जो बॉटम में नीचे दिया गया है, वॉच लिस्ट बाय डिफॉल्ट जब आपका अकाउंट लॉगिन होता है न्यूली, तो यहाँ पे कुछ निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ बाय डिफॉल्ट वॉच लिस्ट बना के दिए जाते हैं। आप अपने हिसाब से भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ये जो वेल आइकन के नीचे दिख रहा है वॉच लिस्ट प्लस का सिंबल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप वॉच लिस्ट खुद अपने नाम से बना सकते हैं। जैसे मैं अगर एक बनाऊं XYZ, ये नया वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें जो भी मुझे स्टॉक लगाना है जिनको मैं वॉच करना चाहता हूँ वो लगा सकता हूँ। जैसे मुझे लगाना है TCS, तो यहाँ दोनों एक्सचेंज में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। और NSE का TCS दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये BSE का। इसके नीचे देखोगे तो इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अगर फ्यूचर भी लगाना है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस पर्टिकुलर शेयर का नाम लिखना है और उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, सारी चीजें वहीं शो हो जाएंगी। अब जैसे मुझे TCS NSE से लगाना है तो मैं इसके सामने प्लस पे टिक कर दूंगा और ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। इसी के जैसे मैं कोई दूसरा शेयर्स भी लगा लेता हूँ। जैसे मुझे इन्फोसिस लगाना है तो ये भी मैं NSE को पिक कर लेता हूँ। तो ये मेरा वॉच लिस्ट बन गया। ये मेरे 2 स्टॉक लग गए। मैं जितने भी चाहूँ इस वॉच लिस्ट में 30 to 35 स्टॉक्स ऐड कर सकता हूँ। और जैसे ये एक वॉच ग्रुप बनाया है, वॉच लिस्ट ग्रुप बनाया है XYZ के नाम से,
उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो ये ग्रुप बनने के बाद में आपको बाय एंड सेल कैसे करना है, सिंपल, अगर मान लो मुझे ट्रेडिंग करना है टीसीएस में, तो मैं टीसीएस पे टिक करूंगा, तो यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन बाय एंड सेल, इसके अलावा एक और यहाँ पे चार्ट वाला ऑप्शन है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं तो आप यहाँ से चार्टिंग भी देख सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक का। ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें चार्ट दिए गए हैं, जिसमें सारी स्टडी हैं। आप कैंडल चार्ट देख सकते हैं, आप बार चार्ट देख सकते हैं, आप लाइन चार्ट देख सकते हैं, और भी आप स्टडी जो आप यूज़ करते हैं वो सारी स्टडी आप यहाँ से लगा सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाय कैसे करना है, सिंपल बाय पे क्लिक किया तो ये चार्ट, ये विंडो ओपन होगा, जहां आपको प्रोडक्ट टाइप में, अगर आप नॉर्मल ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें आप स्पेसिफाई नहीं करते कि ये इंट्राडे के लिए या डिलीवरी के लिए। अगर वो चाहो तो आप इंट्राडे में भी स्क्वायर अप कर सकते हैं या फिर उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो नॉर्मल ऑर्डर है। यहाँ पे ये इस ऑर्डर को आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, जो बाय डिफॉल्ट जो एमओ आपको लिमिट देता है वो इस ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट रहता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। डिलीवरी, अगर आप प्रोडक्ट चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको जितना मार्जिन है उतना ही स्टॉक बाय करने को अलाउ करेगा। ये वैल्यू प्लस है, जब मार्जिन रूल नहीं था उससे पहले अप टू 30 टाइम या बाय डिफॉल्ट 4 इंट्राडे ओनली लिमिट मिलता था। तो अभी वैल्यू प्लस में जो लिमिट 4-5 टाइम नए मार्जिन रूल के हिसाब से मिल रहा है। ये मार्जिन प्लस है, ये एक तरीके का कवर ऑर्डर है जिसमें आप बाय करते समय ही आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एंटर करना रहता है। तो ये कवर ऑर्डर है, यहाँ पे मार्जिन लिमिट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। ये प्रोडक्ट टाइप समझा। इसके बाद में नीचे ऑर्डर टाइप में 3 ऑप्शन है, जिसमें लिमिट, मार्केट एंड स्टॉप लॉस। लिमिट अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो मैं अपना रेट डाल सकता हूं, जैसे टीसीएस का अभी रेट 2861 है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको 2850 पे बाय करूं, तो मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूं। जब ये रेट आएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अगर ये रेट नहीं आएगा तो ये ऑर्डर एक दिन के लिए होता है, बाय डिफॉल्ट ये शाम को कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्वांटिटी डालना है जितने भी स्टॉक बाय करना चाहते हैं, और ऑर्डर प्लेस कर देना है, तो ये ऑर्डर लग जाएगा। पेंडिंग रहेगा, जब रेट आएगा तो ये लगेगा, अगर रेट नहीं आएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये मार्केट ऑर्डर होता है, ये मार्केट ऑर्डर है। मार्केट ऑर्डर में आपको रेट डालने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ जैसा आपको क्वांटिटी डालना है और बाय पे क्लिक कर देना तो ये बाय हो जाएगा। यहाँ क्योंकि मार्केट रेट आप चूज कर रहे हैं तो यहाँ अलग से कोई रेट डालने की जरूरत नहीं है, जो भी मार्केट में रेट है वो यहाँ से पिक कर लेगा। ये स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस, अगर आप चाहते हैं कि ये इस शेयर में आप एक पर्टिकुलर रेट तक गिरने तक रुकेंगे, उसके बाद निकल जाना चाहते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों डालनी रहेंगी। ये लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस वो 2 प्राइस होती हैं जो एक तरीके का रेंज होता है कि जहां पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा, जहां से आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। इसके अलावा इसमें कुछ एडवांस ऑप्शन भी हैं, जो काफी अच्छा एक ऑप्शन अभी अवेलेबल है। वो है, आप मान लो कोई लिमिट डालना चाहते हैं कि मुझे ये टीसीएस 2800 रुपए पे खरीदना है, और अगर लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो वो केवल एक दिन के लिए ऑर्डर होता है। तो अगर आप डे की जगह जीटीडी कर दोगे और यहाँ पे रेट डाल के कब तक के लिए ऑर्डर लगाना है वो डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये 2 या 3 महीने आगे की भी हो सकती है। मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर डेट तक जो मैंने सिलेक्ट किया ये ऑर्डर वैलिड रहेगा, और जो मैंने रेट डाला है वो रेट आता है तो मेरा ऑर्डर बाय हो जाएगा। इसी तरीके से बाय के जैसे ही सेल के ऑप्शन है, वो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। और फिर भी आपको कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए भी आप सेपरेटली जो हमने नंबर शुरुआत में दिए थे उन पे मैसेज करके या कॉल करके भी
आप अलग से टाइम लेके इस चीज को समझ सकते हैं। वॉच लिस्ट में देखने के बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बॉटम साइड पे ही शो हो रहा है, पोर्टफोलियो। आप पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ आपको एक स्नैपशॉट दिख रहा है, आपका करंट वैल्यू कितना है, उस इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है, आपने कितना लॉस बुक किया है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, और आपके पास कितने स्टॉक्स हैं वो शो होगा। उन स्टॉक्स में किस तरीके की न्यूज है अभी मार्केट में, वो भी आपको यहाँ शो होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो स्टॉक हैं उनमें कोई न्यूज है वो आपको पता लगनी चाहिए, तो आपको कोई अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये एक एमओ इन्वेस्टर ऐप में ही सारी चीजें देख सकते हैं। आप पोर्टफोलियो में यहाँ जो आपके पास स्टॉक्स हैं उनसे रिलेटेड न्यूज भी अपडेट होती हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे व्यू ऑल करोगे तो माई न्यूज, जो आपके स्टॉक से रिलेटेड न्यूज हैं वो आपको यहाँ शो होंगी, और मार्केट कमेंट्री यहाँ शो होगा। स्पेशल कवरेज जो इसका रहता है इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट का, वो सारी न्यूज आपको यहाँ अपडेट होंगी। इक्विटी मार्केट से रिलेटेड न्यूज, जो करंट मार्केट में चल रहा है उसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये वो भी आपको दिखेंगे कि जो भी न्यूज आया है इसका मार्केट पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो भी सिंबल्स यहाँ पे दिए जाते हैं। कमोडिटी से रिलेटेड क्या न्यूज हैं और उनके मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होंगे वो भी यहाँ शो होंगे। और कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होने वाले हैं कंपनीज में, वो सारे अपडेट यहाँ दिए जाते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से आने वाले हैं वो आपको यहाँ अपडेट होते हैं, वो आप देख सकते हैं, और जिनसे काफ़ी मदद ले सकते हैं। आपको मार्केट रिलेटेड न्यूज़ के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट अपडेट करने की विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एमओ इन्वेस्टर से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट, म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सीधा यहीं से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सारी एएमसीज के फंड आपको सीधा यहीं से अवेलेबल रहते हैं। आप एसआईपी भी कर सकते हैं और उनमें लमसम भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वॉच लिस्ट हमने देख लिया। मार्केट में इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी से रिलेटेड हो जाएगा। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट नाउ में जाके सीधा मी गोल्ड यहाँ से बाय कर सकते हैं, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं, इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। और ये एक नया फीचर अभी ऐड हुआ है मोतीलाल ओसवाल के साथ, इन्होंने एक यूएस के ब्रोकर से टाई अप किया है। आप यहाँ से एमओ इन्वेस्टर ऐप से या मोतीलाल ओसवाल के साथ अगर आपका अकाउंट है तो कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आप सीधा यूएस मार्केट के भी स्टॉक खरीद सकते हैं एमओ इन्वेस्टर ऐप के जरिए। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। ये अलर्ट है, अलर्ट में भी ये काफी अच्छा ऑप्शन है जो मोतीलाल ओसवाल देता है। जैसे हमने कोई भी शेयर परचेज किया है या सेल किया है तो वहां पे हम अलर्ट डाल सकते हैं कि मुझे जब ये इस रेट पे हो जाए तो मुझे नोटिफिकेशन आए, तो हम यहाँ अलर्ट सेट करके रखते हैं, तो वो भी जब उतना हो जाएगा जो आपने डाला है तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। रिपोर्ट्स में आपको सारी ट्रेडिंग रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। रिसर्च रिपोर्ट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये इसका आप फायदा उठा सकते हैं, जिसमें जो भी इनके रिकमेंडेशंस हैं उनमें क्या टारगेट है उसके रिसर्च रहते हैं। मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, यहाँ सारी जो रिपोर्ट अपडेट होती हैं डेली बेसिस पे, जो अगर आप डेली रीड करते हैं तो आपका जो मार्केट से को लेके जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये जो मोस्ट व्यू रिपोर्ट है वो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ दिखेंगी, कंपनी रिपोर्ट्स यहाँ दिखेंगी, सेक्टर रिपोर्ट्स, और कई तरह की रिपोर्ट, कमोडिटी एंड इक्विटी, करेंसी से रिलेटेड, ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ शो होंगी, इनको आप विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर मार्केट में आए हैं, तो बहुत सारी न्यूज़ की, बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो एमओ इन्वेस्टर ऐप में पूरा दिया गया है। ये न्यूज़ सेक्शन है, यहाँ पे जो हम देख चुके हैं वो सारे सेपरेटली एक अलग से यहाँ पे प्लगइन बनाया गया है जो आपको शो होता है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने क्या एडवाइस किया है वो सारा दिखेगा यहाँ। ये इनका एक बास्केट है जो इन्होंने दिवाली पिक्स के नाम से दिया था, वो कितने रेट पे दिया है और जहाँ से दिया है उसके बाद उसका क्या स्टेटस, कितना प्लस है, कितना माइनस है, कब दिया था, किस रेट पे बाय किया था, वो यहाँ रहता है। ये ट्रेडिंग के लिए ओपन कॉल्स हैं यहाँ पे जो इन्होंने बाय के लिए रिकमेंड किया है, अभी तो ज़्यादातर बाय के लिए ही है,
लेकिन अगर ये कुछ सेल के लिए भी होता है तो फ्यूचर में सेल की रिकमेंडेशंस भी यहाँ रहेंगे। पोजिशनल कॉल, अगर आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर हैं तो यहाँ पे ये अपडेट होता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका सारा लेके और आप अपनी रिसर्च को करके जब देखते हैं तो आपको डबल फिल्टर वाला स्टॉक बाय करने का मौका मिलता रहता है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो अभी ओपन है। एफएनओ की रिकमेंडेशंस, कमोडिटी, करेंसी, तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हैं एमओ इन्वेस्टर ऐप में। लर्निंग को रिलेटेड भी ये काफ़ी काम करते रहते हैं। बहुत सारे डेमो वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग और एमओ गाइड यहाँ पे है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगती है मैं आपको बताना चाहूँगा, अदर एसेंशियल्स में जाके चैट विद अस, ये एक रोबो चैट है जो ऐप में ही इनबिल्ड किया गया है। इसमें आप आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स लेना चाहते हैं, जैसे अभी इस समय आईटीआर रिपोर्ट का काफ़ी रिक्वायरमेंट हो रहा है इन्वेस्टर्स को, और अगर आप उसको अपने ब्रोकर से डिमांड करोगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। यहाँ एक जस्ट क्लिक करके आपको जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड चाहिए वो आप मंगा सकते हो। कौन से फाइनेंशियल ईयर का चाहिए वो रोबो चैट के द्वारा लाइव आपको उस समय मिल जाएगा। मैं ओके करूंगा तो मेरी मेल पे ही आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है जो एमओ इन्वेस्टर में आपको मिलता है। इसके अलावा ये जो न्यूज सेक्शन है, इसमें आपके पास जो स्टॉक है उनमें कौन सा स्टॉक कब डिविडेंड देने वाला है, कब वो स्प्लिट होने वाला है, क्या इस तरीके की भी सारी मार्केट जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस इंफॉर्मेशन होती हैं, वो अपडेट होती हैं, उनका आपको फायदा मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कोई अगर रिजल्ट है उसको बाय करना है, तो ये यहाँ पे अगर एक बार मैं फिर से बताऊं, होम पेज पे ही आपको ये सुविधा देते हैं जहाँ पे न्यूज में आपको ये बताया जाता है कि आज कौन सी कंपनी का रिजल्ट है, कितनी कंपनियों का रिजल्ट है, क्या कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, कॉर्पोरेट एक्शंस इसमें जाएंगे तो सारे रिजल्ट कौन सी कंपनी का है, कौन सा डिविडेंड देने वाली है, ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको शो होंगे। तो इसका फायदा आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में उठा सकते हैं। तो ये एमओ इन्वेस्टर ऐप है। काफ़ी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसमें भी आपको ब्रीफली नॉलेज चाहिए तो आप हमसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो इनका ऐप है वो है एमओ ट्रेडर ऐप। ये दो अलग अलग ऐप हैं, दोनों, एक एमओ इन्वेस्टर, एक एमओ ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टमेंट टाइप की स्टडी करना पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो एमओ इन्वेस्टर ऐप आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आपको इतना सारा डाटा की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट चार्ट चाहिए, एक बहुत स्पीड से चलने वाला ऐप चाहिए जो कम इंटरनेट स्पीड में भी चले और कम आपकी बैटरी को इफेक्ट करे, तो एमओ ट्रेडर ऐप आपके लिए एक अच्छा ऐप हो सकता है। यहाँ से अंदर ही से इसको स्विच भी कर सकते हैं। एमओ ट्रेडर ऐप ज़्यादातर जो ऑप्शन हैं वो दोनों के सिमिलर हैं, बस ये थोड़ा लाइट वर्जन है और ये फास्ट चलता है। इसमें बाय सेल करने के लिए जस्ट स्लाइड करके आप बाय सेल कर सकते हैं, और चार्ट वगैरह का भी इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जो भी एक ही ऐप से एक ही ऑप्शन में आप उस स्टॉक का कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सारी चीज़ें देख सकते हैं और उसको बाय भी कर सकते हैं वहीं से। ये चार्ट है, उसी की तरह इसमें भी चार्ट के काफ़ी अलग अलग स्टडी अवेलेबल हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी के ज़्यादातर ऑप्शन वैसे ही हैं जो उधर थे। ये काफ़ी लाइट है इनका ऐप। अगर आप थोड़ा फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको कम स्टडी की ज़रूरत है, तो आप एमओ ट्रेडर ऐप से भी चला सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें इसमें सिमिलर हैं, इसलिए मैं सब दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फंड ट्रांसफ़र, बाय सेल, वो सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो ये एमओ इन्वेस्टर एंड एमओ ट्रेडर ऐप का डेमो हमने समझा। कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो ऑप्शन है वो आपको समझा पाएँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई हैं, अगर उनके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे
कॉल करके या टेक्स्ट करके भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपका अकाउंट किसी भी ब्रांच में मैप है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। हमारी स्मार्ट इन्वेस्टर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको अपना नाम लिखना है और लोकेशन सिटी लिखना है और सेंड कर देना है। इनमें से किसी भी एक नंबर पे टेक्स्ट कर देना है या व्हाट्सअप कर देना है। इसके बाद हम आपको अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है एंड फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कराएंगे, जहाँ से आपको जो हमारे अपकमिंग वेबिनार हैं, जो एक टॉपिक पे एक वेबिनार होगा और ये पूरी सीरीज चलेगी, इसके लिंक भी आपको मिलते रहेंगे। और अगर कोई वेबिनार आप अटेंड नहीं कर पाए हैं तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ ये एक कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर, जो न्यू इन्वेस्टर भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हैं, कुछ हमारे एक्सपर्ट रिलेशनशिप मैनेजर भी हैं। वो सारे लोग हैं इस कम्युनिटी में। वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक में बाय करना चाहिए, बहुत सारे आप ऐसे टॉपिक रहते हैं जो आपकी मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम और सिटी लिख के मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच ये सेशन को सुनने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारे वेबिनार्स हैं या जो भी मार्केट रिलेटेड सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।